अब एक मिनट, अब क्लाइड से भी थोड़ी बात हो जाए। शुरू में ही उंगली उठा रहे थे क्लाइड। क्लाइड, ये 27 फरवरी को टिकटों का बंटवारा मुकम्मल हो जाना था। अभी भी 7 सीटों पर असमंजस बना हुआ है। हो क्या रहा है महाविकास अघाड़ी में? देखिए संदीप जी, आपने सवाल किया 27 जो तारीख आप बता रहे हैं, ये तारीख तो किसने कहा था, कहाँ कहा था, तो शायद प्रेस ही बता सके। ये कोई डिक्लेयर नहीं हुई थी ऑफिशियल कहीं से कि भाई हम 27 तारीख को सब कुछ डिक्लेयर कर देंगे। और देखिए, तीन पार्टी जब एक साथ आते हैं तो सलाह मशवरा तो होता है, और अमुक सीट में अगर अच्छे नहीं, 3 प्रत्याशी कहाँ देने 4 हैं थी। तो प्रकाश डिस्कशन आंबेडकर चलता भी तो रहेगा। आपके साथ थे उस वक्त। नहीं तो प्रकाश आंबेडकर जी, देखिए अभी भी हम कह रहे हैं, अगर प्रकाश आंबेडकर जी आना चाहते हैं तो अभी भी है, हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, और वो बड़े नेता है, अच्छे नेता है, उनके कुछ निर्णय है वो लेते हैं, नहीं जी। लेकिन अगर आप कहें कि भाई अभी भी कुछ असमंजस है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई अच्छे प्रत्याशी देना है, अगर अच्छा काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, तो डिस्कशन तो होना चाहिए ना। वो सलाह मशवरा एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और देखिए, जहां पर भी लोग, अगर प्रेस में कहा जाता है या कोई सोर्सेज बोलते हैं सूत्रों के अनुसार यहाँ पर तकलीफ है, वहां तकलीफ होने पर भी अगर किसी और पार्टी, जैसे कि कोई 3 पार्टी, कोई किसी ने कहा इलेक्शन यहाँ कांग्रेस की सीट डिक्लेयर होगी, लेकिन अगर जाकर शिवसेना की डिक्लेयर, उसका मतलब एक साथ मिलकर एक निर्णय लेकर साथ में उन्होंने कहा है कि भाई हम ये प्रत्याशी देंगे वहां पर। फ्रेंडली और फाइट की भी आपने बात हो काफी रही सारी है ना बातें क्लाइड? की। मतलब नौबत हाँ क्या जी। फ्रेंडली फाइट की भी आ सकती है? अभी 7 सीटों के उम्मीदवार। नहीं, देखिए फ्रेंडली फाइट वो सब चीज अलग है राजकारण में। अभी जो हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है, वो हमें, देखो हमारे लिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और आप सोर्सेस को जाने दीजिए, आपको किसी ने कहा होगा तो लोग कुछ भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें बातें होती है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है, जो डिक्लेयर होता है, वही सच्चा है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी और 2-3-7 सीटें आप बता रहे, जल्द से जल्द हो जाएंगे। लेकिन आप, आपकी जो एक परमिशन लेके मैं 2-3 चीजें बातें कहना चाहता हूँ, बोल बोलिए ना सकता हूँ, प्लीज। ज्यादा हाँ। वक्त नहीं लूंगा। हाँ, आप 2-3 नाम ले रहे थे, वो 2-3 नाम ले रहे थे, उनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें से 1-2 लोगों को मैं एकदम करीबी से जानता हूँ। सबसे पहले कम करीबी जो है उनको बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि संजय निरुपम जी, संजय निरुपम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा। आज उन्हें आज पता चला कि 5 पावर सेंटर्स है। आज कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं, वो कह रहे थे कि बिहार के कोई चीनी मिल है जो बहुत विशाल है, लेकिन अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर वो ऐसे बता रहे तो खुद को एक सवाल पूछिए ना कि इस प्रोडक्शन में उनका क्या योगदान है। संजय निरुपम ने, मैं मुंबई में रहता हूं, मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। अगर काम ही नहीं करते हो, लोगों के बीच में नहीं जाते हो, और अगर आप अपेक्षा करते हो कि आपको आपकी पार्टी जो है कोई टिकट दे और कैंडिडेट बनाए, तो ये गलत बात है। और जाने के बाद ये सब बात करते हैं। आपने दूसरा एक नाम लिया मिलिंद देवरा का। मेरे दोस्त है, शायद बुरा लगेगा उनको, लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। आप कहते हैं मिलिंद देवरा छोड़कर एकनाथ शिंदे के वहां गए, 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं। 10 साल में मैं उनसे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रहता हूं। मेरे इलाके में मैं उनका वोटर हूं। उन्होंने क्या काम किया मुझे ही पता नहीं। चलिए, तो अगर अभी आप ऐसे कुछ लोगों को ज्यादा अगर वो ही टिकट मांगते हैं, इंडिविजुअल हो सुन रहे हैं। लीजिए। एक सेकंड क्लाइड, वो थोड़ा, वो ठीक है, आपने जो बात कही, आप इंटरवेंशन कर रहे थे। जी, अभी जी, ब्रजमोहन एक ही बात श्रीवास्तव शांत बैठे। एक छोटी सी बात कि अगर विचारधारा और नैतिकता के सवाल पर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ता है तो वो बिल्कुल उल्टी विचारधारा और उल्टी नैतिकता वाली पार्टी में नहीं जाता है। अगर कांग्रेस की विचारधारा और नैतिकता से कोई आदमी परेशान है, दुखी है, पार्टी छोड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। हाँ, वो जाएगा कहीं ये और। तो मौका परस्त राजनीति हो रही है। मौका परस्त राजनीति, विचारधारा और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव, अगर महाविकास अघाड़ी अपनी सीटों का बंटवारा मुकम्मल नहीं कर पाई तो महायुति में भी कहां हो पाया है अभी? वो 33 का ही आंकड़ा है ना, 15 सीटों पर तो अभी भी फैसला होना बाकी है, और आपके पल्ले हाथ तो अभी एक ही सीट पर सहमति बनी है। संदीप जी, ऐसा नहीं है, सारी चर्चा हो चुकी है और उसको एक विधिवत तरीके से, राजनीतिक रणनीति होती है, ये रणनीति के तहत है। अच्छा। आज घोषणा नहीं हो पा रही, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवारों का चयन नहीं हो चुका है। सारी बातें हो चुकी है, ठीक मौके पर उसकी घोषणा हो जाएगी। इसमें मैं सोचता हूं कि कहीं कोई किसी प्रकार का संशय हम लोगों के तीनों नेताओं अच्छा, में किसी मतलब भी जब प्रकार का आप संशय नहीं है। थोड़ा सा ये विलंब मैं करते बिल्कुल हैं स्पष्ट सीटों के बंटवारे का ऐलान करने में, वो रणनीति होती है। और अगर इंडिया ना कर पाए तो जी देखिए, इनके यहां तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कंफ्यूजन, इनके नेता बाहर निकलकर मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों के बीच में उन बातों को कहते हैं
इसलिए सारी बातें सामने आती हैं। अगर वो लोग कहना बंद कर दे तो मैं सोचता हूँ ये बात भी सामने ना आए। आप इसलिए तक नहीं अगर कह कोई पा रहे, वो मीडिया तक ईडी अगर की कोई फाइल खबर फिर से पहुंच खुल रही है, जाएगी, तो इन्हीं के लोग आईटी की फाइल फिर से खुल जाएगी, सीबीआई समन भेजना शुरू कर देगा, तो इसलिए चुप बैठे हुए हो। नहीं, मैं संदीप जी, जो मैं थोड़ा- बीजेपी कहे वही सही। नहीं संदीप जी, मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ, क्योंकि हम लोग इस मुद्दे पर इसके पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक परसेप्शन बनाने की बात है जो विपक्ष ने बनाया अपनी वो तो कमियों कल को फिर छुपाने के आपको द लिए। इंडियन ED है, एक्सप्रेस CBI है। अखबार ने जो खुलासा किया है ब्रजमोहन भाई, उन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 2014 से 25 जो विपक्षी नेता आए, उनमें से 23 वहां पर जांच थम गई, बिल्कुल रुक गई। 23 में से 3 की तो क्लोजर रिपोर्ट भी आ गई, और उसमें नाम किसके आ रहे हैं? अजित पवार के। और एक मामले में 15 तारीख को वो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो जाएगी, देख लेना आप। मैं बात कर रहा हूं प्रफुल्ल पटेल की, वो तो 2 तो आप ही की पार्टी के हैं। मैं इस पे मैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के मामले में स्पष्ट कर दूं कि जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम नहीं है। ये मैं बात जब कह रहा हूं तो बहुत ही आपको नहीं, मैं पूरे मानूंगा आपकी विश्वास के साथ ये जानकारी दे रहा हूं। आप इसका पता लगा लीजिए, उनका नाम कहीं नहीं है। जहां तक बात क्लोजर रिपोर्ट की है, तो देखिए, जांच एक शिकायत होना, शिकायत के बाद जांच एजेंसियों द्वारा जांच करना, और जांच में और फाइल गुम हो जाना, शिकायत सही पाना, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ मामला है। उस जांच क्या परिणाम में वो आदमी दोष जिम्मेदार ठहराया जाना, ये 3 चीजें हैं। और फाइल गुम अब हो एक जाना, मैं शिकायत छगन होती है, भुजबल की जांच बात कर रहा एजेंसियों हूं। का काम है कि उस पर वो जांच करें। जी वो फाइल गुम हो जाना, संदीप जी, आपकी आवाज मुझे सुनाई। छगन भुजबल की तो फाइल ही गुम हो गई, पुलिस ने कहा कोर्ट में संदीप जी, जाकर। आवाज गुम, अच्छा फाइल गुम। अब देखिए ना, ये अगर फाइल खोई है तो निश्चित रूप से इस पे जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। उसमें आप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।